इधर बंगाल में आज बम फूटे, गोलियां चली, खून बहा, हत्या हुई। इस रक्तपात के बीच बंगाल में आज तीन बड़ी रैलियां भी हुई। अपना अपना शक्ति प्रदर्शन हुआ। नंदीग्राम के बाद ममता आज पुरुलिया पहुंची। वहां से बीजेपी पर वार किया तो पलटवार पुरुलिया से 300 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने भी किया। दीदी की दहाड़ और दादा की ललकार के बीच बैटल ऑफ बंगाल कैसे हिंसा के मैदान में तब्दील हो गया, बदल गया, इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार को बंगाल में वो अमंगल हो गया जिसका डर था। दक्षिणी दिनाजपुर में गोली चली। टीएमसी कार्यकर्ता को गोली लगी। गोली चलते देख टीएमसी पंचायत समिति सभापति कालीपत सरकार को हार्ट अटैक आया और जान चली गई। पूर्वी मिदनापुर में क्रूड बम फेंके, पत्थर चले। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। झड़प पूर्वी मिदनापुर जिले के खेजुरिया में हुई, जहां शुभेंदु अधिकारी रैली करने जा रहे थे। क्या हुआ था? कितने लोग घायल हुए? कहां से आप कहां जा रहे थे? हम लोग खेजूरी से मंच में आने के समय हमारे कार्यकर्ता कम से कम 10 से 15 लोग घायल हुए, बुरी तरह से घायल हुए। टीएमसी ये जान गया है जे हमारे खेजूरी में मिट्टी नहीं है पाए के नीचे, इसीलिए गुंडागर्दी शुरू कर दिया उसने। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब वो लोग शुभेंदु अधिकारी की रैली में जा रहे थे तो रास्ते में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। उन पर क्रूड बम फेंके गए। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई। 50 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुआ, उसमें हमारे 4 मंडल प्रमुख भी घायल हुआ। क्या लग रहा है नंदीग्राम में आके चुनौती देना और आज आपकी रैली से पहले हमला होना क्या संकेत दे रहे हैं? पॉलिटिकल जमी खिचकना शुरू हो गया, इसलिए हमला कर रहा है। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सियासी जंग भी और प्रचंड होती जा रही है। मंगलवार को 3 मैदाने जंग से मोर्चा खुला। पहला पुरुलिया में, दूसरा नंदीग्राम के खेजुरिया में और तीसरा ममता के गढ़ कोलकाता में। पुरुलिया में ममता बनर्जी पहुंची। मकसद 2019 के लोकसभा चुनाव में जो जंगल महल हाथ से निकल गया था, उस पर विधानसभा चुनाव में कब्जे की कोशिश। मिदनापुर के मैदान में शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा खोला। नंदीग्राम के खेजुरी में रैली की। मकसद ममता की एंट्री के बाद भी अपने किले की दरो दीवार ममता के आक्रमण से महफूज रखना। तो शुभेंदु के किले में करीब 130 किलोमीटर दूर दीदी के गढ़ कोलकाता में टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन हुआ। ठीक उसी रूट पर जहां एक दिन पहले शुभेंदु अधिकारी की रैली निकली थी, जहां शुभेंदु की रैली में जमकर हंगामा हुआ था। मोर्चे 3 लेकिन मकसद एक, ये जताना किसमें कितना है दम, ये दिखाना कि हम नहीं है कम। बंगाल की फिजाओं में फिलहाल सर्दी का सितम तो जरूर है, लेकिन सियासी शोलों की गर्मी से राजनीति का पारा प्रचंड है। तृणमूल कांग्रेस पावे 211टा, बीजेपी पावे 51टा।
बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जहां जहां ललकार रहे हैं वहां वहां दीदी दहाड़ रही हैं। सुनिए पुरुलिया की रैली में ममता ने बीजेपी पर कैसे वार किया। আমি এখনো মনে করি আমাদের মনে রাখবেন বিজেপির নেতারা নির্লজ্জভাবে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য লোকসভা ইলেকশনের সময় অনেক ভুলভাল বুঝিয়ে অনেকের ভোট নিয়ে পালিয়ে গেছে দিল্লি। যাকে ভোট দিয়েছিলেন লোকসভায় তিনি আপনাদের কাছে আর আসেন? তিনি আর আসেন? কোনো কাজ করেছেন? কোনো ডেভেলপমেন্ট করেছেন? রাস্তাঘাট করেছেন? জল করেছেন? রেশন দিয়েছেন? চাকরি দিয়েছেন? কোনো কিছু করেছেন? তাকিয়ে দেখেছেন? কোভিডের সময় কোভিড পেশেন্টের জন্য তাকিয়ে দেখেছে? তো কিসের জন্য? নির্বাচনের আগে মন্ডা মিঠাই খাওয়াবে আর নির্বাচনের পরে কাঁচা কলা দিয়ে চলে যাবে। এই তো বিজেপি দল। पुरुलिया की सभा में ममता के साथ शताब्दी रॉय भी मंच पर नजर आईं। पार्टी से नाराजगी दूर होने और उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद ममता के साथ मंच पर शताब्दी की यह पहली मौजूदगी थी। पहले रॉय बोली, उसके बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया। पुरुलिया ममता के लिए क्यों खास है? इसका जवाब है लोकसभा चुनाव में पुरुलिया में बीजेपी की जीत। नंदीग्राम के ठीक दूसरे दिन पुरुलिया में ममता बनर्जी ने जनसभा की है। नंदीग्राम में शुभेंदु फैक्टर थे तो पुरुलिया में बीजेपी फैक्टर है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो को यहां से जीत मिली थी। इसीलिए पुरुलिया काफी महत्वपूर्ण है टीएमसी के लिए और यही वजह है कि नंदीग्राम के ठीक बाद पुरुलिया को ममता बनर्जी ने चुना। 90 के दशक में विमान से हथियार गिराए जाने के मामले के बाद ये इलाका ज्यादा सुर्खियों में रहा। पहले पुरुलिया सीट को फॉरवर्ड ब्लॉक का गढ़ माना जाता था। तृणमूल कांग्रेस ने इस गढ़ में भी सेंध लगा ली और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के मृगांको महतो ने चुनाव जीता। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुलिया टीएमसी के हाथ से निकल गया और बीजेपी के ज्योतिर्मय महतो को जीत मिली। पुरुलिया में बीजेपी को 49.3% वोट मिले थे और यही वोट परसेंटेज ममता के लिए टेंशन बना हुआ है। यही वजह है कि पुरुलिया में मंच से ममता बीजेपी पर फुल अटैक के मूड में दिखी। पुरुलिया पश्चिम बंगाल के जंगल महल में आता है। जंगल महल को बीजेपी ने अपना मजबूत किला बना रखा है। पुरुलिया पहुंची ममता की निगाहें दरअसल इलाके की आदिवासी वोटरों पर थी, जिस पर बीजेपी की पकड़ मानी जाती है। पुरुलिया में कुर्मी यानी महतो और आदिवासियों की तादाद सबसे ज्यादा है। इन दोनों समाज पर जिस पार्टी की पकड़ रहेगी उसे ही चुनाव में जीत मिलेगी। यही वजह है कि बीजेपी इनको लुभाने में लगी है तो टीएमसी बीजेपी से डराने में। मां বোনেরা আমার বিজেপি আসলে পুরুলিয়া থাকবে না, রূপসী বাংলা থাকবে না। আবার মাওবাদীরা এসে আবার দেখবেন মাওবাদীদের থেকে বিজেপিরা আরো ভয়ঙ্কর। जंगल महल छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। जंगल महल में माओवादियों का प्रभाव रहा है। एक जमाने में माओवादी गतिविधियों से आजिज आकर यहाँ के आदिवासी वोटर ममता के पाले में चले गए थे, लेकिन वही आदिवासी वोटर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आ गए और दीदी की जमीन दरक गई। इसी वजह से ममता ने यहाँ न सिर्फ माओवादियों की याद दिलाई बल्कि लोगों में बीजेपी को लेकर खौफ पैदा करने की भी कोशिश की। আগে তো জঙ্গল মহলের মানুষ রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারতেন না। মাওবাদীরা তো অনেকে আজকে সারেন্ডার করে সাধারণ মূল স্রোতে ফিরে এসছে। আমরা তাদের চাকরিও দিয়েছি অনেককে, বাদবাকি যারা পায়নি এখনো তারা পাবে। হোমগার্ডের চাকরি দিয়েছি আমরা কাজ করবার জন্য, দেশের জন্য। মনে রাখবেন বিজেপি মাওবাদী দলের থেকেও ভয়ঙ্কর। এরা হচ্ছে যেখানে ঢুকবে এরা বাস হয়ে ঢুকবে আর ফালি হয়ে বেরোবে। पुरुलिया संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बलरामपुर, बगमुंडी, जौयपुर, पुरुलिया, मांबाजार, काशीपुर और पारा। पारा अनुसूचित जाति और मांबाजार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है।
2016 के विधानसभा चुनाव में इन 7 सीटों में से 5 विधानसभा सीट पर टीएमसी जीती थी। बलरामपुर में टीएमसी, बगमुंडी में कांग्रेस, जौनपुर में टीएमसी, पुरुलिया में कांग्रेस, मामाजार, काशीपुर और पारा में टीएमसी को जीत मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव और उससे पहले हुए पंचायत चुनावों में यहां के आदिवासी इलाकों में बीजेपी को काफी बढ़त मिली थी। 20% आदिवासी आबादी वाले पुरुलिया की पंचायत चुनावों में बीजेपी ने 33% सीटें जीती। यही वजह है कि ममता का जंगल महल पर फुल फोकस है। ममता बनर्जी पुरुलिया पहुंची थी तो शुभेंदु अधिकारी वहां से 300 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में थे। ममता के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान ने नंदीग्राम के सियासी समर को महासंग्राम में बदल दिया है। बैटल ऑफ बंगाल का एपिसेंटर बन गया है नंदीग्राम। 2 लाख 13 करा, जय श्री राम बोले जा रहा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नंदीग्राम पहुंचकर सोमवार को दीदी ने शुभेंदु को चुनौती दी, तो एक दिन बाद दादा ने नंदीग्राम के खेजुरी में रैली कर ममता के वार पर पलटवार किया। अब की बार नंदीग्राम में आर पार। আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? আমি হয়তো ইলেকশনের সময় অত টাইম দিতে পারবো না, কারণ আমাকে তো 294টা সিটে লড়তে হবে। নন্দীগ্রামে দাঁড়াতে হবে আর এখন থেকে প্রাক্তন এমএলএ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর লেটার হেড পেজ ছাপিয়ে রাখতে হবে। লড়তে আমি জানি, সঙ্গে আছেন তো? আছেন তো? জিতবো আমরা, জিতবো আমরা। মমতা ব্যানার্জি হারবে, 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 হারবে। नंदीग्राम कोलकाता का वो कुरुक्षेत्र है जहां के महारथी है शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम के वही महारथी अब बीजेपी के बंगाल विजय के सारथी हैं। नंदीग्राम को शुभेंदु और उनके परिवार का गढ़ माना जाता है। बीते साल के आखिरी दिनों में शुभेंदु को बीजेपी में शामिल कराने खुद अमित शाह नंदीग्राम आए। नंदीग्राम की भव्य जनसभा में शुभेंदु ने बीजेपी का दामन थामा। नंदीग्राम विधानसभा सीट तामलुक संसदीय क्षेत्र में आता है और पूर्वी मिदनापुर जिले में। पूर्वी मिदनापुर में मुस्लिम आबादी करीब 14.59% है, जबकि नंदीग्राम में मुसलमानों की आबादी करीब 34% है। नंदीग्राम में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 14.59% है। यह इलाका दक्षिण बंगाल का हिस्सा है। नंदीग्राम के पास खेजुरी में शुभेंदु अधिकारी ने मंच पर पहुंचने से पहले इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात की और नंदीग्राम से दीदी की दावेदारी का सियासी नफा नुकसान भी समझाया। वो तो मैं बोल दिया ना, टीएमसी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 62,000 वोट के ऊपर अपने नसीब छोड़ दिया। हम लोग का पास 2,13,000 है जो जय श्री राम बोलता है। तो यहाँ सीधे तौर पर कहा है कि 62,000 मुस्लिम वोटों के लिए ममता दीदी ने 2 लाख वोटों को छोड़ दिया और मुस्लिम वोटों के भरोसे वो ऐसा कर रहे हैं। तामलुक लोकसभा सीट पर टीएमसी का कब्जा है। तामलुक लोकसभा में नंदीग्राम समेत 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसकी 4 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी। 2016 के चुनाव में तामलुक विधानसभा सीट पर सीपीआई जीती। पंसकुरा पूर्व और हल्दिया पर सीपीआईएम, वहीं नंदीग्राम, मोयना, नंदकुमार और महिषादल में टीएमसी ने जीत का परचम लहराया था। नंदीग्राम से खुद शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में थे। शुभेंदु अधिकारी जब तक दीदी के साथ रहे पॉलिटिकल पिलर बन सपोर्ट करते रहे। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के नंदीग्राम आंदोलन के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, जिसकी बदौलत 2011 में ममता बनर्जी बरसों पुराने लेफ्ट शासन को हराकर सत्ता पर काबिज हुई। शुभेंदु अब वही काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं। जय श्री राम बोले जा रहा, जय जय श्री राम। नंदीग्राम और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 1.5 दशक से शुभेंदु अधिकारी के परिवार का पीपल कनेक्ट परमानेंट है।
कोई टेंशन नहीं, ममता के लिए यहाँ पे कोई जायगा नहीं है। एक बार आएगा, चुनाव करके निकल जाएगा। वो लंबा लंबा बात ही करके जाता है, लेकिन शुभेंदु दा जो बोल दिया वही फाइनली हो जाएगा। ममता बनर्जी को जानना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी को साथ उसको लड़ने के लिए ताकत नहीं है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ऐसा जमीन से उड़ने वाला नेता है। हम ममता बनर्जी के लेके आए थे परिवर्तन के लिए। परिवर्तन का परिवर्तन चाहिए हमको। बंगाल का राजनीति में बहुत परिवर्तन चाहिए। চিরকাল ছিল